नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं फाइटर टोड्स सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, जाली नोट पार्ट 4। फटाफट फूट लो यहाँ से। यहाँ पर जितनी देर खड़े रहोगे हमारे हाथ चलते रहेंगे और पैर भी। अबे कपड़े तो पहन कर आ, वरना मैं काटूंगा क्या। चंगू तुझको इस गार्डन पाइप से टंकी का सारा पानी पिला पिला कर मारेगा। मास्टर का जिस्म फूलता चला गया। अरे सारा पानी पीकर इसका बदन फूलता जा रहा है। पाइप भी इसके मुंह में फंस गया है शायद। अभी एक किक से इसको ढेर कर देता हूँ। पर किक जड़ते ही पेट का सारा पानी मुंह के रास्ते बाहर निकल आया। बचाओ! पर आज हमारे जाबाज टोड्स पलटकर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर यह चक्कर क्या है? शूटर, हम कुछ भूल रहे हैं। कटर, तू सच कह रहा है। और पीटूं या भाग रहे हो? रुक जा बे, देखता नहीं कि हम कुछ सोच रहे हैं। हाँ मास्टर, हम पिट क्यों रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। चंगू बदमाश, हम आखिर पिट क्यों रहे हैं? तू ही बता। मुझे क्या पता, तुम लोग पिटते जा रहे हो तो हम पीटते जा रहे हैं, वरना हम तो हमेशा पिट कर ही आते हैं। दरअसल हम नकली बदमाश हैं। तब तो समस्या गंभीर हो गई। तुम समस्या का हल सोचो और तब तक हम तुमको पीटते हैं। और भीतर, सेक्रेटरी, मेरी टांगें तो अब टूटने लगी हैं। जरा देख वे तीनों गए या नहीं। दादू दादू, कमाल हो गया। चंगू मंगू छंगू नंगू ने तीनों को उठाकर बाहर पटक दिया है। सच? कटर, शूटर, अब मुझे समझ में आ रहा है कि हम क्यों पिटते रहे। क्यों मास्टर? क्योंकि बगैर टोड्स एक्शन सुने हमारे खून में उबाल नहीं आता, और हमेशा टोड्स एक्शन बोलने वाला कंप्यूटर हमारे बीच में था ही नहीं। ओह, छोटी मोटी पिटाई तो हम बगैर टोड्स एक्शन सुने ही कर लेते हैं, लेकिन बड़ी लड़ाई में जब तक कंप्यूटर की आवाज़ ना सुनो तब तक जोश नहीं आता। और कंप्यूटर इन गुंडों के साथ फंसा हुआ है, उसको वापस गटर में लाना होगा। पर कैसे? सोचते हैं। पहले यहाँ से निकल लो। अगर हमने ज़बरदस्ती की तो कंप्यूटर की जान खतरे में भी पड़ सकती है। शहर में इलेक्ट्रॉनिक प्रसाधन, कपड़े और जाने क्या क्या, आजकल शहर में इनकी नकली चीज़ों की बाढ़ सी आई हुई है। असली आने के पहले ही नकली माल बाजार में धड़ल्ले से बिक रहा है और पता ही नहीं चल रहा है कि इन सब के पीछे कौन है। सर, आप एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ को भूल गए। कौन सी? जाली नोट। जाली नोट एक बार फिर प्रचलन में आ गए हैं सर, और इस बार के नकली नोटों की क्वालिटी के सामने तो असली नोट भी नकली लग रहे हैं। ये देखिए सर, ये नकली नोट तो बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। सर, ये असली ही है, नकली तो मैं आपको अब दे रहा हूँ। ही। इंस्पेक्टर छलांग सिंह, मुझे तो इन दोनों नोटों में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा। सर, पता नहीं किसने आपको घूस खाकर कमिश्नर बना दिया। गौर से देखिए, फ़र्क महसूस हो जाएगा। और फ़र्क महसूस करते ही, ओहो, इस नकली नोट के मैटर पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। ये नोट ही ऐसा है सर, मुझे भी तब पता चला जब मैंने ये नोट गोलगप्पे वाले को दिया और बदले में उसने मुझे घूंसे मारने शुरू कर दिए। वो तो शुक्र है कि मेरी बीवी मेरे साथ थी, वरना मेरे सिर पर एक बाल भी नहीं बचता, क्योंकि उस वक्त मैं वर्दी में भी नहीं था। इंस्पेक्टर छलांग सिंह, इस नोट से तो साफ पता लग रहा है कि ये नोट कौन छाप रहा है। ये बात तो कोई परले दर्जे का मूर्ख भी नोट को पढ़कर बता देगा। वैसे सर, अब मेरे लिए क्या आदेश है? फाइटर टोड्स को गिरफ्तारी करो। मुझे लगता है कि जाली नोटों के अलावा और भी कई नकली वस्तुएं बनाकर यही टोड बेच रहे हैं। यस सर, मैं अभी शहर की सारी पुलिस को फाइटर टोड्स की खोज में लगा देता हूँ। तो जाओ, अब जाते क्यों नहीं? वो सर, मेरा असली वाला 100 का नोट। ही, शाम को राशन सब्जी लेकर घर जाना है। ओह, मैं तो भूल ही गया था। ही। इन अपराधियों के चक्कर में मैं भी कितना भुलक्कड़ होता जा रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, पैसे लेकर वापस करने के बारे में हम पुलिस वालों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती रही है। ही। और फिर चिपकाओ, यहाँ पर चिपकाओ, वहाँ पर चिपकाओ, चिपकाते जाओ। शहर के चप्पे चप्पे पर चिपका दो ये पोस्टर। कमबख्त सुबह से पोस्टर पर पोस्टर चिपकवा रहा है, जी करता है एक पोस्टर इसके थोबड़े पर भी चिपका दूँ। पोस्टर, नकली नोटों के आपराधिक धंधे में लिप्त फाइटर टोड्स की तलाश में पुलिस की मदद करें और पाएं रुपये 10,000 का नगद इनाम। सूचना द्वारा पुलिस कमिश्नर। वैधानिक चेतावनी, पुलिस से इनाम की इच्छा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और फाइटर टोड्स, उफ, यह क्या? अरे मास्टर, इसे मैं हटाता हूँ। अरे मास्टर, ये तो हम हैं। अरे हाँ, ये तो हम ही हैं। मगर ये हम यहाँ क्यों हैं? मास्टर, वहाँ भी हम ही हैं। यहाँ भी चिपकाओ, जल्दी करो, अभी बहुत से पोस्टर चिपकाने हैं। मास्टर, वह देखो, वो पुलिस जी हमको दीवारों पर चिपका रहे हैं। मगर पुलिस जी ऐसा क्यों कर रहे हैं?
उन्हीं से चलकर पूछते हैं मास्टर। चलो चिपकाओ। नहीं, उधर नहीं, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर। पुलिस जी, आप ये क्यों चिपका रहे हैं? देखते नहीं क्या लिखा है इन पोस्टरों पर? ये चारों भयानक अपराधी हैं। नकली चीज़ें बनाते और नकली नोट छापते हैं। इनको पकड़वाओगे तो 10,000 रुपये का इनाम पाओगे। उधर नहीं, नीचे, थोड़ा बाएं, नहीं दाएं। अच्छा, बाएं ही चेप दो। मास्टर, हम अपराधी? हमने नकली नोट कब छापे? ये नोट जरूर कंप्यूटर छाप रहा है। तुम ठीक कह रहे हो मास्टर, उससे नोट छापना बंद कराना होगा, वरना हम अपराधी बन जाएंगे। अभी यहाँ से खिसक लो, गटर में चलकर प्लान बनाते हैं। कहीं इस पुलिस जी को हम पर शक हो गया तो टोप उतरवा लेगा। दादू के बंगले पर। दादू, दादू, दादू अंदर हैं, इंतज़ार करो। उनका पेट खुशी के मारे खराब हो गया है। आहा, लंपट चंपट, ला मेरे बच्चों, जल्दी से दादू दादा को हरे हरे करारे असली नोट दे दो। ये लो दादू। वाह, कंप्यूटर के छापे नोटों ने तो कमाल कर दिया। सारे नकली नोट चल गए। ही, हाँ हाँ, खुशी के मारे मेरा पेट फिर से मरोड़े खा रहा है। दादू, हमें तुमसे कुछ कहना है। मैं अभी टॉयलेट से आता हूँ, फिर तुमको असली 2 के नोट का इनाम दूंगा। दादू, ये पकड़ लो पानी का जग। टंकी का सारा पानी आपने खत्म कर दिया है। हाँ, अब बोलो लंपट चप्पट। दादू, ये नोट जिनको तुम असली समझ रहे हो, वो वही वाले नकली नोट हैं जो कंप्यूटर ने छापे हैं। क्या? दादू, ये नोट दिखने में तो असली जैसे ज़रूर हैं, पर जरा इनकी छपाई तो पढ़ो। क्या हुआ छपाई को? ठीक तो बैंक ऑफ टोड्स, बेड़ा गर्क। मैं धारक को 100 घूसे रसीद करने का वचन देता हूँ। सत्यानाश। टोड्स हमेशा जैते, सवा सत्यानाश। अब मेरा पेट घबराहट के कारण मरोड़े खा रहा है। मुझे फिर टॉयलेट जाना होगा। दादू, अब तो जग का पानी भी खत्म हो चुका है। मैं अपने आंसुओं से पूरी बाल्टी भर लूँगा सेक्रेटरी। अब ये नोटों के बंडल मेरी चिता सजाने के काम आएंगे। दिल के अरमान नालियों में बह गए। दादू, अब क्या होगा? पुलिस हम तक तो नहीं पहुंच जाएगी? नहीं रे, जूड़ी के मरीज की तरह मत काम, क्योंकि अब मैं खुद नकली नोट छापने वाले अपराधी कंप्यूटर को पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। पुलिस कंप्यूटर के जरिए बाकी टोट्स को भी पकड़ लेगी। वह दादू, और एक बार अपराधी साबित हो जाने के बाद ये टोट चाहे आप पर लाख इल्जाम लगाएं, इनकी बात कोई नहीं मानेगा। हाँ सेक्रेटरी, हमारे नकली धंधों का एकमात्र सबूत है यह डायरी। लंपट चंपत, इस डायरी को जलाकर खाक कर दो, फिर हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं बचेगा। जो हुक्म दादू। अब सिर्फ कंप्यूटर का इंतजाम करना बाकी है। थोड़ी देर बाद। आओ दादू, अब बताओ कितने का नोट छापना है? इस बार तो हम तुझे छापने आए हैं मेंढक। चंगू मंगू, इसका कंप्यूटर छीन लो। मेरा कंप्यूटर? पर क्यों? क्योंकि पुत्तर, उतार कंप्यूटर। छाती पर टांगे टांगे घूमता रहता है। छाती पर टांगे? टांगे तो पेट के नीचे होती हैं, छाती पर नहीं होती। जोक मारता है। अरे अरे दादू, ये मेरा कंप्यूटर छीन रहे हैं। ये मेरे ही हुक्म पर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अब तेरा कंप्यूटर तो मैं भी चला सकता हूँ। तुझे पुलिस के हवाले करने के बाद मैं खुद इससे असली छपाई वाले नोट छापूंगा। उधर लंपट और चंपत। यार लंपट, देख कमाल हो गया। दादू जैसा कंजूस आदमी इतना दिलदार कैसे हो गया? क्या हो गया? देख, इस डायरी के आधे से ज़्यादा पन्ने तो एकदम सादे हैं। सादे पन्ने दादू जैसा कंजूस आदमी कभी नहीं चला सकता। भूल गया होगा। इसमें से लिखे हुए पन्ने फाड़कर बाकी डायरी दादू को वापस कर देते हैं। हमारी अक्लमंदी पर खुश होकर दादू चाय के 2-2 रुपये और देगा। ठीक है, लेकिन इन जरा से पन्नों को कौन जलाएगा? इसे यहीं गटर में फेंक देते हैं। दादू से कह देंगे कि जला दिए। तू कितना बुद्धिमान है लंपट। ये गए पन्ने गटर के अंदर। अब पुलिस दादू का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दादू, ये दादू दादू कौन चिल्ला रहा है? और ये कागज़ कैसे हैं? चलो सारे कागज़ों को बटोरो। मास्टर, इनमें से तो हर पन्ने में दादू का नाम लिखा है और साथ में आगे कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं, लेकिन उसने ये पन्ने गटर में क्यों फिकवाए? इतना तो हम समझ चुके हैं कि दादू किसी किस्म का अपराधी है। ये कागज़ जरूर उसके काले कारनामों के सबूत हैं जो किस्मत से हमारे हाथ लग गए हैं। किस्मत की बात सही है मास्टर। हम तो इस रास्ते से दादू के घर के अंदर जाकर कंप्यूटर से मिलने के लिए जा रहे थे। अब देर करना ठीक नहीं है। कंप्यूटर की जान खतरे में भी हो सकती है। कंप्यूटर सचमुच खतरे में था। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है। इंस्पेक्टर छलांग सिंह अब आता ही होगा। तब तक मैं एक बार फिर टॉयलेट। दादू, फाइटर टोड्स, तू घबरा मत कंप्यूटर। ये देख दादू के काले कारनामों के सबूत, ये पन्ने। अब हम इसको सज़ा दिलवा कर ही छोड़ेंगे। अरे, ये तो मेरी डायरी के पन्ने हैं। ये इनके हाथ कैसे लग गए?
पन्ने छीन लो इनसे, वरना हम सब मारे जाएंगे। तू सारे गिले शिकवे भुलाकर मुझे माफ़ कर देना कंप्यूटर, मैं तुझे अभी आज़ाद करवाता हूँ। तुम लोग एक बार फिर पिटने चले आए। लगता है कि पिछली बार हमसे कुछ कसर बाकी रह गई थी, लेकिन इस बार हम इनकी सारी हड्डियाँ तोड़ कर ही भेजेंगे। उफ, मास्टर, शूटर, कटर, मेरे सच्चे दोस्तों, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया, लेकिन फिर भी तुम मुझे बचाने चले आए। टोड्स एक बार फिर पिट रहे थे। मास्टर, हम फिर पिट रहे हैं। यह बड़ी लड़ाई है। कंप्यूटर से बिना एक्शन टोड सुने हम में फुर्ती नहीं आएगी। लेकिन कंप्यूटर का मुंह तो बंद है, उसका मुंह खोलना पड़ेगा। पर ये लोग तो हमको कंप्यूटर तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। क्यों हरामखोरो, तुम तो कह रहे थे कि कागज़ जला दिए हैं। वो दादू, लंपट ने माचिस की आखिरी तिल्ली से कान साफ कर लिया था। कागज़ कहाँ है सेक्रेटरी? फानुस में अटक गए हैं दादू। उधर कटर की जीभ हवा में सरसरा चुकी थी और कंप्यूटर को अपने पास खींच रही थी। पास आते ही कंप्यूटर ने एक झटके से टेप कंप्यूटर के मुंह से हटा दिया। कटर, मेरे जान से प्यारे कटर, अबे ये सब बाद में बोलना, पहले वो तो बोल। इया, मैंने तेरे साथ क्या क्या नहीं किया, फिर भी तू जान पर खेलकर मुझे बचाने आया। अबे चुप, पहले टोड्स एक्शन चिल्ला कर बोल, वरना मुंह तोड़ दूंगा तेरा। और आखिर कंप्यूटर ने बोल ही दिए वे शब्द जिसे सुनने को टोड्स के कान तरस रहे थे। टोड्स एक्शन। हिया, वाह, अब मजा आएगा। पलक झपकने से पहले ही टोड्स के हथियार बाहर आ गए और उछलकर मास्टर की तरफ आता मंगू वापस वहीं जा गिरा जहां से वह आया था। कटर की तलवार लहराई। कटर, बच, खड़ा हो जा कंप्यूटर, अब तू आज़ाद है। अब टोड्स को कौन रोक सकता था? मेरा नाड़ा। चारों तरफ शूटर के बाण उड़ रहे थे। दादू अपने काम में लगा था। हाँ, मिल गए पन्ने। उसी पल कटर की तलवार चमकी और टेबल के पैर कटकर नीचे आ गए। अरे कंप्यूटर दोस्त, मुझे नीचे उतार ले। मैंने तुझे गुलगुले बिस्तर पर सुलाया, खाने को शाही कीट पतंगे दिए। ही, तू कितना अच्छा है। पुची पुची, मुझे नीचे उतार कंप्यूटर। शूटर, इसे नीचे उतार दो। अभी लो कंप्यूटर। दादू नीचे उतर आया। अब मैं अपना कंप्यूटर फिर से पहन लूँ। टोड फिर से बदमाशों से निपटने लगे। कहाँ भाग रहे हो श्री लंपट और चंपत? हम रस्सी लाने जा रहे हैं ताकि तुम दादू और उसके आदमियों को बांधकर पुलिस के हवाले कर सको। उसकी चिंता मत करो बच्चों, पुलिस के आने से पहले कोई होश में नहीं आएगा। दादू, मेरी मानो तो अब फूट लो यहाँ से। तू ठीक कह रहा है सेक्रेटरी। सब निपट गए मास्टर, लेकिन दादू और सेक्रेटरी कहीं नज़र नहीं आ रहे। बाहर से यह घर की आवाज़ कैसे आई? अरे, दादू और सेक्रेटरी कार वाहन से भाग रहे हैं, पकड़ो इन्हें। लेकिन बाहर निकलते ही, ओह, अरे फाइटर टोड्स, तुम यहाँ कैसे? अरे तोकी जी, आप यहाँ? मुझे तो दादू ने फ़ोन करके यहाँ बुलाया था, उनका पेट खराब हो गया है। ओह, वह शैतान दादू, हम उसी शैतान का पीछा करने जा रहे थे। दादू शैतान? उस धर्मात्मा को तुम शैतान क्यों कह रहे हो? तोकी जी, दादू कई नकली चीज़ों के बनाने का धंधा करता है, नकली नोट छापने का भी। ये पन्ने उसके काले कारनामों का सबूत है। सच में? दादू तो भेड़ की खाल में भेड़िया निकला। वह किधर भागा है? उस तरफ। आओ मेरी कार में, हम उसको भागने नहीं देंगे और रास्ते में तुम मुझे पूरी कहानी सुना देना। और तेज चला सेक्रेटरी, और तेज। पर इंजन से ये आवाज़ कैसी आ रही है? पता नहीं दादू, मेरा तो दिल यह सोच सोच कर बैठा जा रहा है कि जेल का पैजामा मुझे पूरा आएगा भी या नहीं। इंजन से ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं? कार भी रुक रही है। अरे कार कैसे रुक गई? पेट्रोल तो फुल है दादू, और कार भी एकदम नई है। पेट्रोल फुल है, कार नई है। ओह, पर तूने पेट्रोल भरवाया कहाँ से था? घासीराम एंड सन्स पेट्रोल पंप से। बेड़ा गर्क, अभी कल ही तो मिलावटी पेट्रोल के 3 टैंकर मैंने वहाँ पर भेजे थे। अरे दादू, आप यहाँ? मैं तो आपके घर कंप्यूटर को पकड़ने जा रहा था। ही, ये वो हे भगवान, जेल के पजामे में नाड़ा होता भी है या नहीं? इनको अपने घर नहीं, बड़े घर ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। डॉक्टर तोकी, आप? हाँ मैं, असली मुजरिम दादू है। इन पन्नों को पढ़िए जरा। कागज़ पढ़ने के बाद, ओह दादू, तो असली मुजरिम तुम हो और मैं उन भोले भाले टोड्स को अपराधी समझ रहा था। डॉक्टर साहब, फाइटर टोड्स कहाँ हैं? मैं उनसे अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आइए, फाइटर टोड्स मेरी कार में हैं। अरे कहाँ गए? लगता है टोड्स गटर के रास्ते वापस अपने घर पहुँच चुके हैं। गटर में। मास्टर, शूटर, कटर, मुझे माफ़ कर दो। कर दिया ना? कर दे यार,
वरना यह रो रो कर अपने आंसुओं से यहाँ पर कीचड़ कर देगा। अब तो तू समझ गया ना कंप्यूटर कि बाहर की दुनिया चमकीली भड़कीली चाहे कितनी भी हो, अपना घर फिर अपना घर। अरे बत्ती आ गई, टीवी भी चल गया। अपने आप नहीं, दादू को पकड़वाने के लिए तुमको 10,000 रुपये का इनाम मिला है। 1,000 रुपये मैंने मीटर सिक्योरिटी जमा करा दी है और टेम्परेरी कनेक्शन तुरंत लगवा दिया है। ये लो बाकी के 9,000 असली नोटों में। तोकी जी की, लौकी जी की जय। अरे रे उतारो मुझे, मैं नीचे गिर जाऊंगी। तो यह थी फाइटर टोड्स की धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसी ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।